दोस्तों गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जो कि दोस्तों दिल्ली में राजमिस्त्री का काम सीखने के लिए जाता है। दोस्तों दिल्ली में जाने के बाद वहां पर दोस्तों उसके गांव के कुछ लोग वहां पे रह करके राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। अब दोस्तों जब यह लड़का वहां पे जाता है तो दोस्तों उसको वहां पर काम नहीं मिलता है। काफ़ी दिनों तक उसको वैसे ही खाली बैठना पड़ता है, जिसके कारण दोस्तों उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। और फिर दोस्तों एक दिन उसी के गांव का एक व्यक्ति उसको एक महिला के घर पे रहकर नौकरी करने के लिए बोलता है। अब जिसके बाद दोस्तों वह लड़का उसका बात मान करके उस महिला के घर पे काम करने के लिए जाता है। और दोस्तों जब उसके घर पे काम करने के लिए जाता है और जब पहली बार उसकी मुलाकात उस महिला से होता है तो दोस्तों उस महिला के दूध का फैक्ट्री देख के दंग रह जाता है, क्योंकि दोस्तों वह महिला बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसके शरीर का बनावट भी बेहद ही अनोखा था। उसके बाद दोस्तों वह लड़का उस महिला के घर पर नौकरी करने के लिए राजी हो जाता है। फिर दोस्तों जब उस लड़के को उस महिला के घर पर रहते हुए काम करते हुए 1 महीने का समय बीत जाता है तो दोस्तों एक दिन वह लड़का उस महिला के साथ कुछ ऐसे काम करने लगता है कि जिसके बारे में दोस्तों आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों बिहार के नवादा जिले का रहने वाला एक रवि नाम का लड़का होता है जो कि अपने ही गांव पे माता पिता के साथ रहा करता था। और रवि की दोस्तों 2 बहनें भी थी जो कि शादी के योग्य हो चुकी थी और अभी तक दोस्तों घर पर कुंवारी बैठी हुई थी। और जो रवि के माता पिता थे वह अत्यंत गरीब थे, बेचारे मजदूरी करते थे और यही सब करके दोस्तों अपना घर परिवार चलाया करते थे। और दोस्तों जो रवि था वह भी अब शादी के योग्य हो चुका था, लेकिन दोस्तों अभी वह कुछ भी कमाता धमाता नहीं था और उसको अब उससे अपनी माता पिता की गरीबी देखा नहीं जा रहा था और वह अपने माता पिता के कंधे को बोझ उतारना चाहता था और अपनी दोनों बहनों की शादी भी करना चाहता था। अब यही सोच करके एक दिन वह अपने माता पिता से दिल्ली जाने के बारे में बात करता है, क्योंकि दोस्तों उसके गांव के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि दिल्ली में रह करके राजमिस्त्री का काम किया करते थे। अब इसके बाद दोस्तों जो रवि के माता पिता थे ये लोग रवि को दिल्ली जा करके कमाने के लिए बोल देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों रवि जो था वो अपने गांव वालों के पास सीधे दिल्ली चला आता है। लेकिन दोस्तों जब वो दिल्ली आता है तो उसको कोई भी काम नहीं मिलता है, उसको काफ़ी दिनों तक ऐसे ही खाली बैठना पड़ जाता है, जिसके कारण दोस्तों उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। और फिर दोस्तों उसी के गाँव का एक व्यक्ति जो कि दोस्तों उसके एक महिला के घर पर रह कर नौकरी करने के लिए बोलता है। दोस्तों जो वो व्यक्ति था उसका नाम ब्रजेश था और ब्रजेश रवि का रिश्ते में चाचा लगता था और वह बहुत दिनों से दिल्ली में रह करके राजमिस्त्री का काम किया करता था। और ब्रजेश जिस मोहल्ले में कमरा लेके किराए पे रहता था उसी मोहल्ले में एक रूपा नाम की बहुत खूबसूरत महिला रहा करती थी, जिसका पति दुबई में रहता था, अच्छा खासा कमाता था और रूपा अपने घर पे पूरे ऐशो आराम के साथ रहती थी। उसका एक बहुत अच्छा बंगला था, लेकिन वो अपने घर का एक भी काम नहीं करती थी क्योंकि दोस्तों वह थोड़ी मोटी थी और उसको कितने दिनों से एक अच्छे से नौकर की तलाश थी। और उसकी शादी को लगभग 4 साल का समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक वो मां नहीं बन पाई थी। फिर एक दिन ब्रजेश रूपा के घर पे उसके किचन का टूटे हुए टाइल्स को रिपेयर करने के लिए जाता है। और दोस्तों जब जाता है तो रुपेश ब्रजेश को बताती है कि देखो यदि तुम्हारे नज़र में यदि कोई लड़का है जो कि मेरे घर पे रह के काम काज कर सके तो मुझे बताओ, मुझे अपने घर पे एक नौकर रखना है। अब इसके बाद दोस्तों जो ब्रजेश था वह रूपा की इन बातों को सुन के कहता है कि हाँ एक मेरा भतीजा है जो कि काफ़ी दिनों से गांव पे आकर के मेरे ही पास रह रहा है, उसको अभी तक कोई भी काम मिला नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों जब रूपा ब्रजेश की इन बातों को सुनती है तो ब्रजेश से कहती है कि ठीक है कल तुमको उसको अपने साथ मेरे घर पे लेके आना। अब इसके बाद दोस्तों जो ब्रजेश था वह शाम के समय में उसके घर के किचन का टूटा हुआ टाइल्स रिपेयर करके अपने कमरे पे चला जाता है। और दोस्तों जब जाता है कमरे पे तो यह बात रवि को बताता है। अब इसके बाद दोस्तों रवि जो था वो ब्रजेश से कहता है कि अरे चाचा मैं तो यहाँ राजमिस्त्री का काम सीखने के लिए आया था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई काम धंधा मिल ही नहीं रहा है। लेकिन चलिए जो आप बता रहे हैं वो मैं करने के लिए राजी हूँ। अब होता ये है दोस्तों, अब रवि बोलता है मैं क्या करूं, मुझे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, तुम जो आप बता रहे हैं वही काम करने के लिए राजी हूं। अब उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन ब्रजेश
रवि को अपने साथ लेकर के रूपा के घर पे पहुंच जाता है। और दोस्तों पहली बार जब रूपा ब्रजेश के साथ रूपा के घर पे जाता है रवि, और जब उसका मुलाकात रूपा से होता है तो दोस्तों रूपा का वह रूप देख करके दंग रह जाता है। और खास करके उसके दूध का जो फैक्ट्री था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, और उसके शरीर की बनावट भी कुछ अनोखी थी। जिसके बाद दोस्तों जो रवि था वह रूपा के घर पे काम करने के लिए राजी हो जाता है। फिर दोस्तों जो रूपा थी वह रवि को अपने बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि देखो, मेरा जो पति है वह दुबई में रहता है और मैं अपने घर पे बिल्कुल ही अकेली रहती हूँ। अभी तक मेरा कोई बाल बच्चा भी नहीं हुआ है और मुझसे अपने घर का काम काज नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे तुम्हें अपने घर पे रखना पड़ रहा है। और इसके बदले में मैं तुमको प्रति महीने 15,000 रुपया कपड़ा लता और खाना पीना फ्री में दूंगी। अब इसके बाद दोस्तों ब्रजेश रूपा की इन बातों को मान जाता है और रवि वहीं पर रह के काम काज करने लगता है। अब इसके बाद दोस्तों जब रवि के रूपा के घर पे रह के काम करते हुए 8-10 दिन का समय बीत जाता है, तो एक दिन जो रूपा थी वह रवि को बाजार जाकर के साग सब्जी लाने के लिए बोलती है और उसे 500 रुपये का एक नोट दे देती है। और उसे कहती है कि देखो रवि, तुम जा करके बाजार से मेरे लिए हरी हरी साग सब्जियां ले करके आओ, और जो कुछ भी इसमें से पैसा बचेगा वह पैसा तुमको मुझे वापस देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन पैसों को तुम अपने पास ही रख लेना या फिर उन पैसे से कुछ खा पी लेना। अब उसके बाद रवि जो था वह उन पैसों को लेकर के सीधे बाजार चला जाता है। और दोस्तों जब बाजार जाता है तो वह रूपा के लिए हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां खरीद लेता है, और जो कुछ भी उसके पास पैसा बचता है वह उन पैसों से कुछ मिठाइयों को भी खरीद लेता है और सीधा दोस्तों वह रूपा के पास चला आता है। और दोस्तों जब आता है और जब रूपा रवि के द्वारा लाई गई हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां देखती हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों जो रवि था वह रूपा को कुछ मिठाइयाँ भी देता है, जिसे देख करके रूपा जो थी वह बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाती है। और वह रवि से पूछने लगती हैं कि अरे रवि, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं था तो फिर तुम आखिर यह मिठाई कैसे खरीद के लाए। तब दोस्तों रवि जो था वह रूपा को बताता है कि मालकिन, दरअसल बात कुछ ऐसा है कि आपने जो मुझे बाजार लाने के लिए पैसा दिया था उन पैसों में से कुछ पैसों को मैंने बचा लिया और मैं अब उन्हीं पैसों से मिठाई खरीद करके लाया हूँ, ताकि आप भी अपना मुंह मीठा कर ले और मैं भी अपना मुंह मीठा कर लूं। अब उसके बाद दोस्तों जब रूपा रवि की इन बातों को सुनती है तो दोस्तों वह रवि के बारे में सोचने लगती है कि अरे यह कितना अच्छा लड़का है जो कि मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखता है और बगैर पूछे ही इस घर का सारा काम काज कर दिया करता है। अब उसके बाद दोस्तों रूपा उस दिन से रवि की ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगती है। फिर दोस्तों एक दिन शाम के समय में रूपा जो थी वह रवि को कहती है कि देखो रवि, अब काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुका है, इसलिए अब तुम किचन घर में जा करके रात में खाने पीने के लिए कुछ खाना पीना बना लो। अब उसके बाद दोस्तों रवि जो था वह किचन घर में खाना बनाने के लिए चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद एक बढ़िया सा फर्स्ट क्लास थाली सजा करके रूपा के सामने रख देता है। उसके बाद दोस्तों जब रूपा रवि के द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट खानों को देखती है तो उसके बाद दोस्तों वह रवि से कहती है कि क्या तुमने खाना खा लिया है। तब रवि जो था वह रूपा से बताता है कि नहीं मालकिन, पहले आप खा लीजिए, आप मालिक हो, मैं तो इस घर का नौकर हूँ और नौकर को मालिक से पहले नहीं खाना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों रूपा जब रवि की इन बातों को सुनती है तो दोस्तों वह उसकी ओर और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाती है और फिर दोस्तों वह उसको अपने साथ बैठ करके खाने के लिए बोलती है। अब इसके बाद रवि जो था वह रूपा की बातों को मान करके उसके साथ बैठ के खाने लगता है। और दोस्तों जब दोनों अपना खाना पीना खा लेते हैं तो रूपा दोस्तों अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और जो रवि था वह भी जा करके अपने कमरे में सो जाता है। लेकिन दोस्तों जो रूपा थी उसको नींद ही नहीं आ रही थी और वह रवि के बारे में ही सोचने लगती है। फिर दोस्तों वह एक बहाना बनाती है और रवि को आवाज़ लगाती है और कहती है कि रवि, मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, इसलिए तुम आ करके थोड़ा सा मालिश कर दो। अब इसके बाद दोस्तों रवि जो था वह अपने कमरे से निकल करके उसके कमरे में जाता है और जाने के बाद दोस्तों उसके पैरों को दबाने लगता है। तो जो रूपा थी उसको अब धीरे धीरे खुमारी छाने लगती है। अब इसके बाद दोस्तों जो रूपा जो साड़ी पहन के रखी थी उस साड़ी को धीरे से सर से हटा देती है और उसके बाद रवि को उसके शरीर की बनावट को देख करके सब्र का सारा बांध टूट जाता है। और फिर दोस्तों रवि उसके पैरों को जातना छोड़ करके वह उसकी ओर बड़े ही गौर से देखने लगता है और रूपा भी दोस्तों गौर से मदहोशी भरी आंखों से उसकी ओर देखने लगती है। उस समय दोस्तों रात का अंधेरा था, कमरे में दोस्तों एक हल्की सी रोशनी थी, अब जिसकी रोशनी में दोस्तों जो रूपा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। और अब इसी मौके का फ़ायदा उठा करके
दोस्तों जो रवि था वह रूपा पर टूट पड़ता है, और दोस्तों वह इस कदर टूट पड़ता है कि जो रूपा थी उसकी सारी आवश्यकताओं को एक क्षण में पूरा कर देता है। अब इसके बाद दोस्तों वे लोग पूरी रात मिल करके अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और उसके बाद दोस्तों जब सुबह हो जाता है तो रूपा जो थी वह रवि से कहती है कि देखो रवि, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और अब मैं तुमसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव भी हो चुका है, इसलिए तुम मुझे कभी छोड़ करके मत जाना। अब दोस्तों रूपा की इन बातों को सुन करके रवि भी कहता है कि नहीं, मैं तुमको छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद दोस्तों रवि रवि की इन बातों को सुन करके रूपा जो कहती है कि ठीक है, उसके बाद रूपा रवि जो था वो कहता है कि मालकिन, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, और जब मैंने पहली बार आपको देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि आपके दूध का जो फैक्ट्री है वो बहुत ही खूबसूरत है, और इसी कारण मुझे आपके घर पे काम करना पड़ा। अब इसके बाद दोस्तों जो रूपा और रवि थे ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर रूपा जो थी वह रवि को कहती है कि देखो रवि, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होने वाला है, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगनी चाहिए, वरना यदि इस बात का पता मेरे पति को लग जाएगा तो वह मुझे घर से तो बाहर ही निकाल देगा। अब इसके बाद दोस्तों रवि जो था वह रूपा को कहता है कि अरे मालकिन, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा भी एक मजबूरी है, क्योंकि मेरी दो बहनें जो है वह घर पे कुंवारी बैठी हुई हैं, और वह शादी करने के योग्य भी हो चुकी हैं, और यदि आप मुझे कुछ पैसों की सहायता कर दें तो मेरी दोनों बहनों की शादियां हो जाएंगी। अब इसके बाद दोस्तों जब रूपा रवि की इन बातों को सुनती है तो दोस्तों उसको रवि पे तरस आ जाता है, और फिर दोस्तों वह उसी समय अपने अलमारी से 4 लाख रुपए निकाल करके रवि को देती है, और कहती है कि रवि, तुम फौरन इन पैसों को लेकर के जाओ और अपनी दोनों बहनों की शादी एक साथ कर देना, उसके बाद तुम मेरे पास चले आना। अब दोस्तों रवि जब रूपा की इन दरिया दिली को देखता है तो दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, और वह अब वो उसी समय उन पैसों को लेकर के सीधे गांव जाता है, और गांव पे जाने के बाद दोस्तों वह अपनी दोनों बहनों के लिए एक अच्छा सा लड़का देखता है, और फिर दोस्तों अपनी दोनों बहनों की शादी कर देता है। और दोस्तों जब वह अपनी दोनों बहनों की शादी कर देता है तब दोस्तों वह रूपा के पास चला आता है, और उसके बाद दोस्तों वह रूपा से कहता है कि मालकिन, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर की नहीं भूल सकता हूँ, आप मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और यदि आपके लिए मुझे अपना जान भी देना पड़े तो मैं देने के लिए राजी हूँ। अब इसके बाद दोस्तों रूपा जो थी वह रवि को कहती है कि अरे रवि, इसमें जान देने की कोई बात नहीं है, आखिरकार तुम भी एक इंसान हो और मेरे पास पैसा है, तो मैं मानती हूँ कि तुम गरीब हो और मैं अमीर हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इंसान इंसान को ही भूल जाए, उसकी मदद ही ना करे। अब इसके बाद दोस्तों जब रवि अपनी रूपा मालकिन की इन बातों को सुनता है तो दोस्तों वह रूपा के बारे में विचार करने लगता है कि यार, चाहे यार ये मेरे साथ जो कुछ भी करती हो, लेकिन ये बहुत ही महान है। उसके बाद दोस्तों रूपा रवि की नज़रों में महान बन जाती है, और उसके बाद रवि रूपा के घर पे रह के काम काज करने लगता है, और जब भी रूपा को इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो वह रूबी को रात को अपने कमरे में बुला लेती थी, और फिर वह पूरी रात रवि के साथ मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती थी, और सुबह होने के बाद दोनों अपने अलग अलग कमरे में जाके सो जाते थे, और उनके इस काम के बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं चलता था। अब दोस्तों एक दिन रूपा अपने कमरे में सो रही थी, तब तक रवि की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। रूपा रवि को लेकर हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर डॉक्टर लोग रवि का चेकअप करते हैं, और चेकअप के दौरान वो लोग रूपा को बताते हैं कि रवि को एक गंभीर बीमारी लग चुकी है। अब इसके बाद जब रवि को रूपा को इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो दोस्तों वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है, क्योंकि रवि को कैंसर हो चुका था और वह अंतिम स्टेज में था। अब उसके बाद रूपा जो थी वो डॉक्टर लोगों से कहती है, डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, चाहे जितना भी पैसा लग जाए, आप लोग रवि को बचा लीजिए। लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर लोग थे वह रूपा को समझाते हैं और उसे कहते हैं कि देखिए मोहतरमा, बात कुछ ऐसा है कि रवि अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, और इस पे अब कोई भी दवा और दारू का असर होने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको लेकर के अपने घर जाइए, और इसके जीवन का जो भी पल बचा हुआ है उसको हंसी खुली खुशी के साथ बिताइए। अब इसके बाद दोस्तों जो रूपा थी वो डॉक्टर की इन बातों को सुन करके काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, और उसके बाद वह रवि को लेकर के घर आती है। अब इसके बाद दोस्तों रवि जो था वह रूपा से पूछता है कि अरे मालकिन, मुझे हुआ क्या है, डॉक्टर लोगों ने आपको क्या बताया है, मुझे भी जरा बताओ, आप इतना ज़्यादा उदास क्यों हो, रो क्यों रही हो। अब इसके बाद दोस्तों जब रूपा
रवि की इन बातों को सुनती है तो वह फूट फूट करके रोने लगती है और रवि से दोस्तों सारी बातों को बताती है कि अब तुम इस दुनिया में बस कुछ दिनों के ही मेहमान हो और अब तुम मुझे और हम सब को छोड़ करके चले जाओगे और जब तुम चले जाओगे तो मैं फिर इस दुनिया में अकेले जी करके क्या करूँगी? तुम तो जानते हो कि मेरा पति जो है वह उस लायक नहीं है। वो हमेशा अपने काम को लेकर के विदेश में ही रहता है। मेरे पास बहुत कम ना के बराबर ही आता है और एक तुम ही तो हो जिसके साथ मैं अपना समय को बिताती थी। अब उसके बाद दोस्तों जब रवि अपने इस हाल के बारे में सुनता है कि उसको एक बहुत गंभीर बीमारी लग चुकी है, तो दोस्तों उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाता है और वह भी दोस्तों फूट-फूट के रोने लगता है, दोनों एक-दूसरे के गले लगते हैं और उसके बाद दोस्तों उस दिन के बाद से रवि भी उदास-उदास सा रहने लगता है और एक दिन दोस्तों जब वह रात के समय में अपना खाना-पीना खा करके अपने कमरे में सोता है, तो दोस्तों वह सुबह उठ नहीं पाता है और वह अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था, जिसके बाद दोस्तों रूपा रवि के चले जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और दोस्तों करीबन 3-4 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलती है और उसके बाद उसका पति भी उसके घर पे आता है और जब वो आता है तो रवि रूपा की इन हालतों को देख के वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिरकार रूपा ऐसी हालत इसकी कैसे हो गई है। फिर दोस्तों वह रूपा के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसके बाद दोस्तों रूपा जो थी वह रवि के बारे में सब कुछ धीरे-धीरे उसे बता देती है। जिसके बाद दोस्तों रूपा के पति को इस बात का एहसास हो जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। इंसान को इंसान के पास रहना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। फिर दोस्तों उसके बाद से रूपा का पति रूपा के साथ ही घर पे रहने लगता है। तो ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।